नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राज्य सरकारें खेलों के उत्थान के लिए लाख ढींगे हाँकती हों, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आज हम आपको बिहार की खेलों की स्थिति पर, खासकर स्कूली खेलों की स्थिति पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बिहार के स्कूलों में पढ़ाई तो होती है, लेकिन खेल कूद नहीं। ऐसी स्थिति एक दो नहीं बल्कि हजारों स्कूलों की है। पूरे राज्य में 54,634 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास खेल के मैदान नहीं हैं। लगभग 33,536 स्कूलों में ही खेल के मैदान हैं, लेकिन यहाँ कार्यरत शारीरिक शिक्षकों से खेलों का शिक्षण कार्य लेने की बजाय दूसरे विषय पढ़वाए जाते हैं। यहाँ के अधिकांश विद्यालयों में तैनात अंशकालिक शारीरिक शिक्षकों को सरकार द्वारा सिर्फ 8,000 रुपये मासिक मानदेय मुहैया कराया जाता है। इससे खेल गुरुओं में काफ़ी निराशा है। कहा जाता है कि बच्चों के समग्र विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों में शायद खेल के साथ ही खेल हो रहा है। तभी तो 54,634 स्कूलों में खेल के मैदान तक नहीं है। यूडाइस की रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर जिलों में स्कूलों में खेल की कक्षाएं तक संचालित नहीं हो रही हैं, क्योंकि 70% से अधिक स्कूलों में खेल के मैदान ही नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे खराब हालत राजधानी पटना की है। यहाँ 4,193 स्कूलों में 2,826 के पास खेल के मैदान नहीं है। भले ही शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक सभी स्कूलों में खेल की कक्षाएं संचालित करना अनिवार्य हो, लेकिन शिक्षक करें तो क्या करें। मजबूरन खेल की कक्षाएं चाहकर भी संचालित नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी जानकारी स्कूलों की तरफ से समय समय पर सरकार को दी भी जाती है। विडंबना यह कि पटना के 19 से अधिक हाई और +2 स्कूल अब भी किराए के मकानों में चलते हैं, जहां जगह कम होने से मानक से अधिक छात्र छात्राओं को कक्षाओं में बैठने की मजबूरी झेलनी पड़ती है। पटना के वीएन कॉलेजिएट स्कूल की रूटीन में तो अब तक खेल की कक्षाएं जोड़ी भी नहीं गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ के विद्यार्थी खेल से दूर वंचित हैं। कई स्कूलों में फिजिकल टीचर की बहाली नहीं हुई है, जिसके कारण ज़्यादातर स्कूलों में खेल के शिक्षक भी नहीं हैं, और जहाँ हैं वहाँ वो दूसरे विषय की पढ़ाई करवाते हैं, क्योंकि खेल का मैदान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बिहार के स्कूल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। यद्यपि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया गया, लेकिन इन खेलों में बिहार की स्थिति निचले पायदान पर है। आलम यह है कि 70% स्कूलों में पीटी की कक्षाएं नहीं ली जा रही हैं। खेल मैदान नहीं होने से इन स्कूलों में खेल की कक्षाएं संचालित नहीं होती, जबकि शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में खेल की एक कक्षा का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने खेलकूद के लिए विद्यालयों में परिसर का विकास करने की कार्ययोजना पर काम शुरू किया है, लेकिन यह काम कब पूरा होगा इसे बताने वाला कोई नहीं है। रोचक यह है कि प्रत्येक मध्य विद्यालय और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल कूद के लिए शारीरिक शिक्षकों का होना अनिवार्य है। जिन विद्यालयों में ऐसे शिक्षक उपलब्ध हैं और खेल का मैदान नहीं है, वहाँ ऐसे शारीरिक शिक्षक विद्यार्थियों को खेल कूद कराने की बजाय अन्य विषय पढ़ाते हैं। वैसे ज़्यादातर विद्यालयों में फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद खाली हैं।
पटना जिले में 4193 में से 2826 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं, जबकि भागलपुर जिले में 2262 में से 1606 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। मुजफ्फरपुर में 3691 में से 1868 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। गया में 3785 में से 2355 विद्यालयों में क्रीड़ांगनों का अभाव है। गोपालगंज में 2205 विद्यालयों में से 1432 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। औरंगाबाद जिले में 2476 विद्यालय हैं और इनमें से 1730 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। जहानाबाद जिले में 1028 विद्यालय हैं, जिनमें 714 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। रोहतास जिले में 2738 विद्यालय हैं, जिनमें से 1684 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। मधुबनी जिले में 3594 विद्यालय हैं, जिनमें से 1789 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। सिवान में 2871 विद्यालय हैं, जिनमें से 1954 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। इसी तरह अन्य जिलों की भी स्थिति है। अब आप ही बताएं, जब खेल के मैदान नहीं होंगे, शारीरिक शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलेगा तथा जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, ऐसे में बिहार खेलों में आगे बढ़े भी तो कैसे बढ़े, बिहार खेलों में खेले भी तो कैसे खेले। जिस तरह की स्थिति शारीरिक शिक्षकों के साथ निर्मित की गई, जिस तरह उन्हें 8000 रुपये मासिक मानदेय पर नौकरी करने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है, उसे देखते हुए यह बिल्कुल सत्य है कि बिहार में यदि यही स्थिति रही तो आगे भी यहाँ के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने से वंचित रह जाएंगे। यदि बिहार को खेलों में आगे बढ़ाना है, स्वस्थ बिहार की संकल्पना को पूरा करना है, तो नीतीश कुमार सरकार को अविलंब जिन विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं वहाँ मैदानों की व्यवस्था करनी होगी। इतना ही नहीं, जो भी शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी करनी होगी। बेहतर होगा कि ऐसे खेल शिक्षकों को पूर्णकालिक किया जाए, नियमित किया जाए, ताकि जो गुर्बत के दौर से, आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं, उससे उन्हें निजात मिल सके। अब देखना ये है कि क्या नीतीश कुमार सरकार खेल गुरुओं के मामले में कोई बेहतर निर्णय लेगी, क्या उन्हें पूर्णकालिक नियमित करने का तोहफा देगी। अब यह सब कुछ समय बताएगा। यदि खेल शिक्षकों की माली हालत को सुधार दिया जाए तथा प्रत्येक विद्यालय में क्रीड़ांगनों की व्यवस्था कर दी जाए, तो बिहार से भी उत्कृष्ट प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का गौरव बढ़ा सकती हैं। जय हिंद, जय भारत।